हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के कल के मूव के बारे में। देखेंगे ऑप्शन चेन और चार्ट्स दोनों के बेसिस पर कैसा हमें लग रहा है कि मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकता है। और अगर आप ट्रेडर हो या मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज की जो बड़ी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ एक बड़ा गैप अप। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद ही यहाँ पे हमें सेल ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, अब ये गैप अप क्यों है? कल जीएसटी का रिफॉर्म आया था। ठीक है, जिसमें बहुत सारी जगह हमें रिलीफ मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने एक रेड कैंडल जरूर बनाई है, लेकिन ये जब ओपन हुआ था यहाँ पर एक बड़ा गैप अप था। ठीक है, उसके बाद ही मार्केट में एक हमें सेल ऑफ देखने को मिला है। सबसे पहले इससे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट को हम देखें तो डाउ जोन्स आज का जो क्लोज हुआ है वो 24 पॉइंट की गिरावट में क्लोज हुआ है। S&P 500 32 पॉइंट की तेजी, नेस्डेक 218, और हम बाकी के मार्केट देखें वो भी ऑलमोस्ट ग्रीन ही है। ठीक है, इंडियन मार्केट देखें तो आई थिंक 19-20 पॉइंट की तेजी में क्लोज हुआ है बस। ठीक है, बीएससी सेंसेक्स 150 और 8 पॉइंट की मिनिमम तेजी में क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक। ठीक है, अब ये सब गैप अप ओपन हुए थे। ठीक है, बट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मार्किंग लगा लेते हैं। ठीक है, ये मैं 1 मिनट हटा देता हूँ। ठीक है, एक बार हम ऑप्शन चेन भी पहले देख ही लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो मैक्स पेन बन के आ रहा है 24,750 पे। ठीक है, आज निफ्टी क्लोज हुआ है 24,734 के आसपास। ठीक है, मैक्स पेन भी आ गया हमारा 24,750 से। इसका मतलब एक्सपायरी तक मार्केट इसी जोन के आसपास क्लोज होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर, हो सकता है 50 पॉइंट नीचे, प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, कॉल साइड पे सबसे ज्यादा जहां ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो है 24,800। ठीक है, एक तो 24,800 पे है और दूसरा बना हुआ है 25,000 पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां से मार्केट को रेजिस्टेंस लेना चाहिए। ठीक है, और पुट साइड पे सबसे ज्यादा ओआई बना हुआ है 24,700 पे। ठीक है, 24,700 अपना यहाँ पर है। ठीक है, और 24,600 पे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट। तो अगर हम बात करें तो नीचे अपसाइड के लिए 25,000 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी, और नीचे 24,600। तो यहाँ पे 400 पॉइंट में ये हमें मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। ये हमारी रेंज निकल के आ गई है ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे। ठीक है, एक बार वापस चलते हैं हम चार्ट पे। उससे पहले कल का हमारा क्या डिस्कशन था? हमारा डिस्कशन ये था कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है और इसे अपसाइड के लिए ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए हमारे पास 24,760 तक और 24,850। ठीक है, यहाँ तक हमें अपसाइड के लिए जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। बट जीएसटी के रिफॉर्म की वजह से एक हमें बड़ा गैप अप देखने को मिला। सारे रेजिस्टेंस के अपसाइड हमारा मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद हमारे ये वाले रेजिस्टेंस थे जो कि बाद में सपोर्ट बन गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, हमें अच्छा खासा यहाँ पे गैप पेंडिंग था। ठीक है, ये गैप था जो कि फिल हो गया। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी बताया था कि यहाँ पर एक गैप है। ठीक है, अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब कल के लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि जो नए लेवल से निकल के आए हैं वो थोड़े अलग है। ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग हुई है अभी यहाँ। ठीक है, अगर कल मार्केट इस रेंज में खुलता है, ठीक है, 24,780, ठीक है, 24,800 मान सकते हैं, और नीचे 685। अगर इस रेंज में कहीं ओपन हो रहा है, अपसाइड के लिए ब्रेक कर रहा है। ठीक है, 24,800 को ब्रेक कर रहा है तो 24,800 से अपसाइड हमारा 24,860 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद बन जाएगा हमारा 24,920 का, जो कि यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ये अपसाइड का हो गया। वहीं डाउन साइड अगर 24,685 ब्रेक हो रहा है तो नीचे हमारे पास 24,515 तक एक अच्छा खासा गैप है। गैप नहीं है, मतलब यहाँ पर ये मार्केट इतना फॉल कर सकता है क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है एक तो यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरा डायरेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, जो कि निकल के आ रहा है 24,515। ठीक है, तो अप साइड का भी हमने डिस्कशन कर लिया, डाउन साइड का भी हमने डिस्कशन कर लिया। एक बार आज का जो एनालिसिस था वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरा एनालिसिस आज का ये था कि पुट साइड में मेरा व्यू बन रहा था 24,950 का। 167 पे हमारा ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, और उस समय प्राइस भी देख लेते हैं क्या थी। तो उस समय प्राइस थी 148। ठीक है, मतलब अच्छा खासा टाइम था हमारे पास ब्रेकआउट का। ठीक है, फिर हमारा ट्रिगर हुआ
ये 10:40 पर डाला कब है? 10:31, यानी 9 से 10 मिनट हमें इस ट्रेड को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये ट्रिगर होता है, हमारा सेकंड टारगेट इसमें अचीव होता है। ठीक है, बट उस समय जब प्रीमियम बहुत स्लो मूव कर रहे थे, ठीक है, यहाँ कहीं तक ये जो धीरे धीरे कैंडल बन रही है ना, यहाँ पर हमारा प्रीमियम बहुत स्लो मूव कर रहा था, तो हमने वहां पे मैंने स्पेशली एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या एनालिसिस था, हमारे पास ये एक रेंज बन के आई हुई थी, हमारा व्यू ये था या तो इसे अपसाइड के लिए ब्रेक करे या इसे डाउन साइड के लिए ब्रेक करे। मार्केट ने इसे डाउन साइड के लिए ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने पूरा गैप फिल किया, मार्केट फिर उसके बाद भी गिरा, बट हमारा सिर्फ यही एनालिसिस था मार्केट इसे ब्रेक करे। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, यहाँ से वापस मार्केट नीचे जब जाने लगा, यहाँ इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, और जो मैंने आपको गैप बताया यहाँ पर, ठीक है, वो पूरा हमारा टारगेट था, मार्केट उसके भी नीचे गया था, बट मेरा जो एनालिसिस था वो यहीं तक था। ठीक है, कि यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, तो वो मार्केट ने अचीव कर लिया। ये लाइव मार्केट का आपका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसे लाइव मार्केट में प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, ठीक है, और कमेंट्री चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।